नमस्कार दोस्तों, आज हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च के कॉन्सेप्ट और मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉलेज के बारे में। ठीक है, वी एक्वायर नॉलेज थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो हम अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज को प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हैज़ बिकम वेरी फास्ट नाउ। आज के टाइम में जो नॉलेज को गेन करने का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गया है। सब कुछ हमें अवेलेबल है, जिस भी तरह की नॉलेज हमें चाहिए वो हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, देयर आर बेसिकली 5 मेथड्स। तो 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, उसका अर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? जो हमारे अंतर ज्ञान है, जो हमारा सहज ज्ञान है, वो हमारा क्या रहता है? इंट्यूशन रहता है। इंट्यूशन किस पे रिलाई करता है? हमारा जो गट्स है, गट फीलिंग है, उस पर रिलाई करता है, हमारी इमोशंस पे रिलाई करता है, और जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है वो इसको क्या करती है? गाइड करती है, हमें गाइड करती है। तो ये इंट्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड मेथड है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी दैट मीन्स एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज़। नए आइडियाज़ को क्या करना? एक्सेप्ट करना, बिकॉज सम अथॉरिटी फिगर स्टेट दैट दे आर ट्रू। तो कुछ अथॉरिटी ने क्या किया है? कुछ फिगर आउट किए हैं, कुछ जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको, और उनको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो वो क्या रहती है? हमारी अथॉरिटी रहती है। ठीक है, जो थर्ड हमारा मेथड है वो है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद, जिसमें कि हम क्या करते हैं? तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं और रीज़न देते हैं। लॉजिक और रीज़न के थ्रू नॉलेज को क्या करा जाता है? एक्वायर करा जाता है। कोई भी अगर हो रहा है, कुछ भी घटित हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू नॉलेज को गेन करने की कोशिश की जाती है। वो हमारा तर्कवाद में आता है, रैशनलिज्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नंबर 4 मेथड है वो है एम्पायरिसिज्म। एम्पायरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद। ये किस पे बेस्ड रहता है? हमारे अनुभवों पे बेस्ड रहता है, हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहता है। ठीक है, जो भी हम चारों तरफ देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देन उससे हमें क्या मिल रहा है? कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो वही हमारे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका क्या रहता है? केंद्र रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा, तो इस तरह से हमने ये मेथड्स पढ़े जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट रिसर्च ओरिएंटेड मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो रिसर्च में जो मेथड यूज़ किया जाता है वो साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है, क्यों? साइंटिफिक वैज्ञानिक जो विधि है उसके थ्रू रिसर्च जो है वो करी जाती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि को क्यों यूज़ किया जाता है इसमें? क्योंकि वैज्ञानिक विधि कैसे रहती है? सिस्टमैटिक ढंग से चलती है, जिसमें क्या रहता है? एक सिस्टम होता है जिसमें कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एविडेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? उसका इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड जो होता है वो इस तरह से इन पे बेस्ड रहता है। ओके, फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, एविडेंसेस को, आइडियाज़ को, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस था उनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने प्रॉब्लम फाइंड करी थी, देन उसके हम क्या करते हैं? आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो साइंटिफिक जो मेथड है हमारा, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड रिसर्च को हम क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो साइंटिफिक मेथड में क्या यूज़ होता है? साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन करी, हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि सॉइल है, एक प्लांट है जिसमें कि हमें सॉइल यूज़ करनी है, तो किस तरह के सॉइल को यूज़ किया जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन क्या आया मन में कि व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वर्क द बेस्ट। तो इस प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे? उसमें हाइपोथेसिस बनाएंगे कि प्लांट्स ग्रो विथ फर्टिलाइज़र ए विल ग्रो द फास्टर। हाइपोथेसिस बनाए कि प्लांट जो फर्टिलाइज़र ए है उससे जो प्लांट्स है वो फास्ट ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट देखा जाएगा कि प्लांट जो ए फर्टिलाइज़र था उससे जो प्लांट था वो जल्दी ग्रो कर रहा है ना। तो इस तरह से जो साइंटिफिक मेथड है वो काम करता है। देन कंक्लूजन क्या हमने निकल लिया? प्रूव कर लिया कि जो फर्टिलाइज़र ए था वो कैसा है? बेस्ट है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड जो है वो चलता है। तो हम कह रहे हैं कि जो रिसर्च है वो भी किस पर चलता है? साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके रिसर्च जो है वो करी जाती है। ठीक है, तो अब हम जो रिसर्च टर्म है उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक री और एक सर्च। ठीक है, री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से करना किसी चीज़ को। सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट,
तो री और सर्च को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है कि दोबारा से किसी चीज़ को फाइंड करना, ठीक है, वही हमारा क्या है, रिसर्च है। ठीक, रिसर्च इज केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में हमें कहीं पर भी अगर नॉलेज को गेन करना है तो रिसर्च को यूज़ किया जाता है, रिसर्च की जाती है। रिसर्च क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, है ना। ये क्या रहता है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इंक्वायरी है, वो गलत ना हो जाए, है ना। तो न्यू फैक्ट्स को निकाला जाता है, रिसर्च करी जाती है, ठीक है, क्या करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए। तो ये हमने समझा रिसर्च जो टर्म है उसकी मीनिंग। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल। क्रेसवेल के अनुसार रिसर्च क्या है, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। तो किसी भी टॉपिक और इशू को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसमें कलेक्शन होता है डाटा का, देन उसको एनालाइज किया जाता है ना, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल उन्होंने रिसर्च की ये डेफिनेशन दी। दस वी कैन से दैट रिसर्च, तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड मैथोडिकल। रिसर्च कैसा है, इसमें हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं, रिसर्च के मेथड्स भी हम पढ़ेंगे, है ना, और एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है ना। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, एक सिस्टम है कि हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है, देन उसके बाद हाइपोथेसिस बनानी है, देन डाटा कलेक्शन करना है, एनालाइज करना है ना। तो इस तरह से क्या है, एक सिस्टम है। रिसर्च इंक्रीज नॉलेज, तो एट द एंड रिसर्च हम करते किस लिए हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो थे वो किन्होंने दिए, क्रेसवेल ने दिए। इनके अनुसार रिसर्च इस तरह से है। अब हम कुक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिन्होंने की रिसर्च को और डीप तरीके से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो उनके अनुसार जो रिसर्च है वो इन सारे जो टर्म्स है इनको मिलकर बना है। इनका क्या है, वो एक लघु रूप है, इनका क्या है, एक एक्रोनिम है, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड हम चलेंगे। आर का मतलब होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब तर्क दे के सोचना, तर्कपूर्ण ढंग से अपनी सोच को डेवलप करना। तो आर का मतलब हो गया रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। देन एक्स का मतलब होता है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एक्सपर्ट, हमें क्या करना है, जो भी जिस भी चीज़ का हम रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या करना है, एक्सपर्टाइजेशन करनी है उसमें, है ना। और एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ उसमें पॉसिबल हो सकती है उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, सारी ढंग से हम उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन एस का मतलब होता है सर्च एंड सॉल्यूशन। रिसर्च में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं और एट द एंड हम किस पर पहुंचते हैं, एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, है ना। ई का मतलब होता है एग्जैक्टनेस। तो रिसर्च जो होती है उसमें क्या होनी चाहिए, एक एग्जैक्टनेस जो है वो होती है। ए का मीन्स है एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं हम, डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसका क्या करा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डाटा को। देन होता है आर का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, जो भी हमने फैक्ट्स देखे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, हम उनका रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। सी का मतलब है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। तो सी का मतलब हो गया कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हमें करना है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम क्रिटिकली सोच पा रहे हैं। सो ये सी का मीन्स हो गया। देन एच का मीन्स होता है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। तो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से क्या करना है, हमें अपना कार्य जो है वो करना है। तो ये रिसर्च जो था इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, रिसर्च की मीनिंग के बारे में। आगे देख लेते हैं हम। जो रिसर्च है वो किस मेथड से करी जाती है, साइंटिफिक मेथड से यूज़ करी जाती है ना। साइंटिफिक मेथड से रिसर्च को किया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से गुण होते हैं, साइंटिफिक मेथड कैसी होती है, साइंटिफिक
मेथड जो होती है वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन उसमें होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है, डाटा को इंटरप्रेट करा जाता है ना। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है साइंटिफिक मेथड चलती है, ये हमने पिक्चर से भी समझा था, ठीक है। रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर बेस्ड अपॉन अनबायस्ड इवेल्युएशन ऑफ डाटा। तो जो भी हमारा डाटा रहता है उसका जो इवेल्युएशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच। अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच कुछ भी नहीं होती है मतलब रिसर्च जो होती है वो साइंटिफिक ही होती है, चाहे वो हम किसी भी फील्ड में करें। अगर इफ़ हम सोशल साइंस में भी कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो भी कैसी होगी, साइंटिफिक ही होगी, अनसाइंटिफिक रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। तो एक गुड रिसर्चर जो होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। एक जो अच्छा रिसर्चर है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक जो अच्छा रिसर्चर है उसको कैसा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, ओपन माइंडेड, शुड अडॉप्ट अ क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग। तो हार्ड वर्किंग मेहनती होना चाहिए, डिलीजेंट है कि केयरफुली अपने वर्क को करे, अपने काम को केयरफुली करे, ओपन माइंडेड होना चाहिए, कुछ भी हमारी जो सिचुएशन है उसमें किस तरह से कौन सी चीज़ को लेना है तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। देन इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा पर्सन है उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, उसकी इवैल्यूएशन की पावर अच्छी हो, है ना। तो एनालाइज जो है वो अच्छा कर पाए तो वो क्या रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग रहती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की ये सारे स्किल्स होते हैं, ओके। तो ये हमने पढ़ा कि एक जो रिसर्चर है उसके क्या गुण होने चाहिए। हियर वी शुड नो व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। तो हमें देखा कि साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड जो है वो किस तरह से कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू रैंडम हाउस डिक्शनरी, इनके अनुसार इस साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम, साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या होता है, अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, रिलेवेंट डाटा आर गैदर्ड, अ हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड एंड इट इज़ एम्पायरिकली टेस्टेड। तो साइंटिफिक मेथड हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि एक जो साइंटिफिक मेथड रहती है उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जैसे कि वो प्लांट है, प्लांट में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो हम सोच रहे हैं, प्रॉब्लम हमने देखी कि प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बाद हमने क्या किया, डाटा को गैदर किया कि कौन सा उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे, देन इवेल्युएटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक साइंटिफिक मेथड जो है उसके ये क्या होते हैं, गुण होते हैं कि साइंटिफिक मेथड में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो रिसर्च इज़ लाइक कैरिंग आउट अ जर्नी एंड वन मस्ट बी अवेयर अबाउट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो रिसर्च भी जो है वो क्या है, एक जर्नी की तरह है जिसमें कि जो रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्चर है, उसको अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो पता होना चाहिए, ओके। सो कोई भी रिसर्च को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, अलग अलग जो मेथड्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको यूज़ करके रिसर्च को करा जाता है। और हमारे पास क्या रहते हैं, एक गाइड रहते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं उस फील्ड में और जो हम बीच बीच में गाइड करते रहते हैं कि हमें अपनी रिसर्च को किस तरह से करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कुछ भी इशू अगर है, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए उस पर किस तरह से रिसर्च करी जा सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हमें दिए हैं जिनको हम समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम है और इसका हमें क्या करना है, इस पर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द कोविड-19 डिजीज़ हैज़ इरप्टेड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो कोविड-19 डिजीज़ है वो किस तरह से अचानक से इरप्ट हो गई, निकल आई, है ना। और पूरे वर्ल्ड में किस तरह से स्प्रेड हो गई, तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के टॉपिक कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस प्रिविलेंट अमंग रूरल स्टूडेंट्स। तो रूरल स्टूडेंट्स की जो कॉमन कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं वो हमें बताना है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ इवॉल्व आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से ग्रो करी है ना, उसके बारे में कुछ रिसर्च के हमारे टॉपिक है, इन पर हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ, चौथा क्या है, व्हाट इज़ द चेंज इन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद द चेंज इन मेथड ऑफ टीचिंग।
तो जो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस तरह से मेथड्स ऑफ टीचिंग को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। सो ये कुछ टॉपिक्स थे रिसर्च के, जिनमें कि ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनमें कि क्या करी जा सकती है, रिसर्च करी जा सकती है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। सो अब हम रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं कि जो एक रिसर्च है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, है ना। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम किसी भी न्यू फिनोमेना को जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, देन रिव्यू एंड सिंथेसाइज, रिव्यू करा जाता है, देन सिंथेसाइज करा जाता है द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका रिव्यू पहले किया जाता है, जो भी हमने क्वेश्चन रेज किया है उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसका रिव्यू करा जाएगा, उसका सिंथेसाइज किया जाएगा। देन उसके बाद ही जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और जो प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी जाएगी। ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन खोजा जाएगा कि किस तरह से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करा जा सकता है। देन एक्सप्लोर और एनालाइज मोर जनरल इश्यूज़, जो इस तरह के जो हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़े इसी तरीके से और भी जनरल इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और उनको एनालाइज, विश्लेषण उनका करा जाएगा। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, तो कंस्ट्रक्ट और जो न्यू प्रोसीजर है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मेथड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च के क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जनरेट न्यू नॉलेज, तो एट द एंड हमारे रिसर्च का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि हम जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज जो है उसको क्या करें, जनरेट करें। ठीक है, तो ये हमारे रिसर्च के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। आज हमने रिसर्च की मीनिंग और रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।